तात्या, ये हिंदुस्तान है। ये अपने आप में एक तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ देवताओं की पूजा की जाती है और माता पिता को देवताओं से भी पूज्य माना जाता है। यहाँ अपने कर्तव्य को धर्म माना जाता है और कर्तव्य को पूरी अहमियत दी जाती है। माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए यहाँ का भक्त पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में कोई विघ्न न आए, दरवाजे पर आए भगवान विट्ठल को ईंट पर खड़े रहने को कहता है। यहाँ का बेटा श्रवण अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाता है अपने कंधे पर बिठाकर। यहाँ की अयोध्या का श्री राम अपने पिता के वचनों की पूर्ति के लिए राज सिंहासन त्याग कर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। और ये हमारी परंपरा है तात्या, यही हमारे संस्कार हैं। हम अपना सब कुछ अपने माता पिता की इच्छा पर कुर्बान कर देते हैं। हमारे माँ बाप का हर शब्द हमें वेद वचनों से भी बड़ा लगता है। हमारे माता पिता का जब सम्मान होता है तो हमें लगता है हमारा गौरव हो रहा है, और जब हमारे माता पिता का अपमान होता है तब हम अपने आप को धिक्कारते हैं। इतना प्रेम करते हैं हम अपने माँ बाप से। माता पिता की छत्र छाया में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। जिन्होंने हमारे लिए हर कष्ट सहे हैं, हर पीड़ा को, हर दुख को भोगा है, हम उन्हें दुख देने का सोचते ही नहीं। फिर भी कभी कभार ऐसा कोई राक्षस किसी माँ की कोख से जन्म लेता है जो पैसों के लालच में अपनी माँ को ठुकराता है। उसे बेसहारा छोड़ते हुए वो ये भूल जाता है कि उसकी माँ बेसहारा नहीं हुई, वो खुद बेसहारा हो गया है। रुपए पैसों के लालच में अपनी माँ को त्यागने वाला ये जानता ही नहीं कि उसने क्या खोया है। माँ का प्यार पैसों के तराजू में नहीं तोला जा सकता तात्या, नहीं। जो अपने पिता की अवज्ञा करता है, जो अपनी माँ को दुख देता है, वो जिंदगी के हर मोड़ पर सुख के लिए तरसता रहता है तात्या, तरसता रहता है, तरसता रहता है। सबका मालिक एक। नरेंद्र, नालायक, क्या यही दिन देखने के लिए हमने तुम्हें जन्म दिया था? जी तो कर रहा है कि मैं तुम्हारा गला घोट दूं। बेटे के नाम पे तुम कलंक हो, कलंक। अपनी मां को तीर्थ स्थान पर बेसहारा छोड़कर आते वक्त तुम्हारे पैर जमीन में नहीं गड़ गए? जिस मां ने सहारा देकर तुम्हें चलना सिखाया, जिसकी उंगली पकड़कर तुमने जमीन पर पहला कदम रखा, उस मां को जब तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ी तो तुमने उसका साथ छोड़ दिया। तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी नरेंद्र। तुमने वचन भंग किया है, और ये न समझ कि अपनी मां के साथ विश्वासघात करके तुम सुख भोगोगे। सावित्री की आंख से बहे हुए एक एक आंसू का बदला लूंगा मैं तुमसे। आज से तुम मेरे बेटे नहीं, तुम मेरे दुश्मन हो, दुश्मन। मैं तुम्हारा हर सुख छीन लूंगा, तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम मौत के लिए तरसोगे, मौत के लिए तरसोगे तुम।
और तब से मैं जब भी सोता हूं सपने में पिताजी आ जाते हैं। महीनों हो गए मैं सोया नहीं। क्या करूं मैं? आप ही बताएं, क्या करूं? अपनी माँ को वापस ले आओ। जाओ और उनसे क्षमा मांगो। उसके बाद साईं बाबा के दर्शन के लिए चले आओ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा महासभापति जी। गुरुजी, मुझे आज्ञा दें। कोपिनेश्वर मंदिर याद रखेगा दासगणु जी? अवश्य। चलिए हम लोग भी चलते हैं। अरे आप ऐसे मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। कहाँ जा रहे हैं मुझे अकेला छोड़कर? तुम तो जानवर से भी बदतर हो। हमें अपने माँ बाप का कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं। ये साईं बाबा की शिरडी है, इसलिए सिर्फ एक थप्पड़ मारा तुम्हें, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ देता। आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ यहां से। शिरडी में पाप और पापियों के लिए कोई जगह नहीं। गुरुजी, हमारी भी अगर माँ होती ना तो हम दिन रात उसकी सेवा करते, लेकिन हम दुर्भाग्यशाली हैं जो हमारी माँ नहीं है। और इस कमबख्त की माँ है, और ये नराधम अपनी माँ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है। इसको तुमने अभी क्या कर रहे हो? अरे मैं इसका सर फोड़ दूंगा। नहीं। मालिक। तात्या, माँ का स्थान हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि माँ ही हमारी दुनिया है, माँ ही हमारी संस्कृति है, माँ ही ऐश्वर्य है, माँ ही वैभव है। किसी ज्ञानी ने कहा है, तीनों लोगों का स्वामी बिना माँ के भिखारी है। वो मालिक ऐश्वर्य संपन्न है, लेकिन उसकी मां नहीं है, इसलिए वो भिखारी है। यही मां का महत्व है। तात्या, वहां चलकर बैठते हैं। हाँ हाँ, आओ। अरे श्यामा, कहाँ जा रहे हो? अब उधर चले जा रहे हो? आप यहाँ बैठे हैं? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? फिर आप टेढ़ा सवाल कर रहे हैं देवा। फिर इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले मैंने तुमसे कोई टेढ़ा सवाल किया था क्या? अरे हर समय आप इसी तरह टेढ़ी बातें करते हैं मुझसे। टेढ़े तो तुम खुद हो श्यामा, टेढ़े तुम खुद हो। देखिए देवा, मैं आपसे झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी आप मुझे झगड़ा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ। बहुत दिनों के बाद आप दोनों की जुगलबंदी सुन रही हूँ साईं बाबा। अच्छा लगा। अच्छा लगा? अरे तुम दोनों को अच्छा लगा? अरे देवा मुझसे टेढ़े सवाल कर रहे हैं और तुम दोनों को आनंद मिल रहा है। श्यामा, तुमसे बातें करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। सबके सामने मुझे डांटने में आपको खुशी मिलती है ना देवा? इतने उखड़े उखड़े क्यों हैं आप? अच्छा हुआ नूरबाजी तुमने ये सवाल कर लिया, नहीं तो ये श्यामा मुझसे कहता कि फिर तुम मुझसे टेढ़े सवाल करते हो। देवा, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? 2-3 रातों से नींद नहीं आ रही है। सोने का खजाना मिल गया है क्या? हमारे लिए तो आप ही सोने का खजाना है देवा। एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें श्यामा। तात्या, नूरबाजी, तुम भी सुनो। जंगल से एक साधु शिष्य जा रहे थे। शिष्य के पास थैला था जिसमें सोने का हार था, जो वहां के राजा ने दान में दिया था।
सोने के हार के कारण वो शिष्य अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था। उसकी नींद उड़ गई थी। अपने गुरु के साथ जंगल से जाते हुए भी उसका ध्यान सोने के हार पर ही था। एक ही चिंता उसे सता रही थी, यहां कोई खतरा तो नहीं। साधु से बार बार वो यही सवाल करता था। रास्ते में एक नदी थी। शिष्य को प्यास लगी थी। पानी पीते समय हार नदी में गिर न जाए, ये सोचकर उसने अपनी थैली साधु को दे दी। साधु अपने शिष्य की मनोदशा जान चुका था। उसने थैली से सोने का हार निकालकर नदी में फेंक दिया। शिष्य हड़बड़ा गया। शिष्य के पूछने पर साधु ने कहा, अब तुम निश्चिंत हो जाओ और सुखद निद्रा का आनंद लो। मालिक की भक्ति आराधना में दिल लगा दो, क्योंकि मैंने तुम्हारी चिंता को नदी में फेंक दिया। प्रणाम देवा। गुरुजी, कहाँ जा रहे हैं आप? घर। क्यों गुरुजी? अपनी चिंता का भार हल्का करने के लिए। सबका मालिक एक।